हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा दिन है। बताइए, टुडे इज माई डे। टुडे इज माई डे। Today is my day. इंग्लिश में बोले, टुडे इज माई डे। आज मेरा दिन है। हालेलुया। मेरे जीवन में चमत्कार का रास्ता खोलने वाला दिन है। हालेलुया। Miracles will open in my life. आमीन। हालेलुया। जो प्रभु मुझसे बातचीत की, मैं आप लोगों के सामने में बांटना चाहता हूं। इस सच्चाई प्रभु हमारी मन की प्रकाशन दे। क्या दे? मन की प्रकाशन दे। हालेलुया। कलीसिया में जब आते हैं, प्रभु आपसे बात करेंगे, प्रभु आपको छू लेंगे, प्रभु आपकी समस्या से बाहर निकाल के आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर आपकी हर एक प्रॉब्लम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानते हैं। हालेलुया। जिस रास्ता में कठिनाई, परिस्थिति, दुख में गुजर के आ रहे हैं, हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर जानते। हालेलुया। कुछ बात आप बोल नहीं सकते, शेयर भी नहीं कर सकते, लेकिन उसका उत्तर प्रभु आज देंगे अपनी वचन से। आमीन। हालेलुया। एक्सपेक्ट गॉड्स टच। प्रभु आज आप मुझसे बात करना है। मेरी समस्या से बाहर आने के लिए रास्ता आप खोलना प्रभु करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। है सब? आमीन। प्रभु को महिमा मिले, प्रभु को महिमा मिले। जैसे हम टाइमिंग बोलते हैं, टाइम, ओके। इंग्लिश में टाइम बोलते हैं समय, हिंदी में समय है। एक ही शब्द है इंग्लिश में, ओके, इट इज टाइम, ओके। लेकिन यूनानी भाषा में टाइम के लिए दो अलग अलग शब्द इस्तेमाल करते हैं। एक क्रोनोस। क्या है? क्रोनोस। मेरे पीछे बोले, क्रोनोस, काइरोस, ओके। क्रोनोस, काइरोस, दो शब्द बोला जाता है। मैं कल आपसे मिलूंगा, ओके। मैं कल आपसे मिलूंगा। आई विल मीट यू टुमारो। ये क्रोनोस है। कब मिलेंगे? कल मिलेंगे, ओके। लेकिन कब मिलेंगे आप नहीं जानते। कब मिलेंगे? कल मिलेंगे, लेकिन कौन सा वक्त मिलेंगे आप नहीं जानते, ओके। लेकिन कल मिलेंगे करके अगर मैं बोलूंगा, ओके, आई विल मीट यू टुमारो, क्रोनोस है, ओके। आप पूछ सकते हैं, पास्टर कब मिलेंगे, ओके। जब मैं बोलूंगा 10 बजे मिलेंगे, ओके, 10 बजे मिलेंगे। 10 बजे इज द अपॉइंटेड टाइम। 10 बजे क्या है? नियुक्त किया हुआ समय है जो आपके साथ मेरी मुलाकात होगी। क्रोनोस में एक काइरोस है, ओके। कल मिलेंगे, क्रोनोस है, नहीं जानते कब मिलेंगे। अगर मैं बोलूंगा टुमारो 10 o'clock आई विल मीट यू, कल 10 बजे मैं आपसे मिलूंगा। सो 10 o'clock इज द काइरोस टाइम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे रिस्पांस चाहता हूं, ओके, क्या आप है या नहीं? आमीन। हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। कई बार बोलते हैं, भैया आपका मैं इंतजार कर रहा हूं, मेरा प्रार्थना सुनी जाए, एक चमत्कार हो जाए, ओके। मैं जानता हूं परमेश्वर चमत्कार करने वाला है, मैं जानता हूं चमत्कार, लेकिन कब मुझे मालूम नहीं है। कब मुझे मालूम नहीं है। आई नो जीसस विल डू मिरेकल। मुझे मालूम है मेरे लिए जॉब मिल जाएगा,
ओके, मैं जानता हूं प्रभु मेरे लिए ये काम दिलाएंगे, लेकिन कब दिलाएंगे ये नहीं जानते। ओके, हम जानते हैं क्रोनोस, ओके, लेकिन ये नहीं जानते हैं कब ये होने वाला है। कैरोस कम नहीं जानते। उसमें एक सीक्रेट है, उसमें एक रहस्य है जो प्रभु हमको आज उसको सीख लेंगे। ओके, हमारे जीवन में हम खुद देखेंगे। हालेलुया, वी कैन सी आवर मिरेकल इन आवर टाइम। हालेलुया। इसलिए मैं कलीसिया से निवेदन करता हूं, जो ऑनलाइन दर्शक हैं, आप जरूर अंत तक इस मैसेज को सुन लीजिए। आपका कैरोस आपके हाथ में है। हालेलुया, आपका चमत्कार होने का समय आपके हाथ में है। अभी इतने साल, इतनी समय हम इंतजार कर चुके हैं, कब मेरा परिस्थिति बदल जाएगा। हालेलुया, लेकिन वचन से प्रभु हमें प्रकाशन देंगे, वो समय हमारे हाथ में है। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 2 अध्याय, जॉन चैप्टर 2। सबको क्या याद आएगा? जॉन चैप्टर 2 क्या याद आएगा? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अरे हालेलुया बोलना, हालेलुया, आमीन। हालेलुया मतलब प्रेज बी टू यावे, या की स्तुति हो। आमीन। हम प्रभु का निरंतर स्तुति करना है। हालेलुया, हालेलुया, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं, आप अगर हम हालेलुया बोले, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। यूहन्ना 2 अध्याय सभी लोग जानते हैं, हर शादी में ये पाठ को पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे पहले गलील की काना में प्रभु ने चमत्कार किया है। हालेलुया, हालेलुया, पहला मिरेकल। आमीन। इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें प्रभु अपने रहस्य भी रखे हैं। हालेलुया। 1 मिनट आप अपने मन में प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपसे मुझे कई सवाल के लिए उत्तर मिलना है। मेरे जीवन में मैं इंतजार कर रहा हूँ, कर रही हूँ। प्रभु मुझे आज एक उत्तर दीजिए, कब मेरी परिस्थिति बदल जाएगा। हो रबा शेहेदी का पवित्र आत्मा, सत्य की आत्मा आप हमें सिखाइए। सत्य की आत्मा हमारे मन की आंखें खोल दीजिए। जैसे पौलुस प्रार्थना करता है, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर मन की प्रकाशन दे तुम्हें। प्रभु हम पूरी कलीसिया मांगते हैं, हमें मन की प्रकाशन दीजिए, वचन हमसे बातचीत करें। ये प्रार्थना हम कलीसिया मिलके याशुआ मसीहा की पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता। आमीन, 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 हालेलुया। हालेलुया। आज जो इसी संदेश को सुन रहे हैं, यू आर ए ब्लेस्ड पीपल। आज जो कलीसिया में आए हैं, यू आर ए चोसन पीपल। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 2 अध्याय पहला वचन से पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। आगे बढ़ना वैसे। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। ओके, थैंक यू। मेरे साथ साथ पढ़ेंगे। ओके, तीसरे दिन। ओके, परमेश्वर अगर कुछ नोट किया है, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, मतलब कुछ है। हालेलुया। तीसरा दिन, फिर तीसरा दिन गलील के काने में किसी का विवाह था। तीसरा दिन मतलब उसके पहले कुछ हुआ है, उसके पहले कुछ हुआ है। उसके पहले क्या हुआ है? उसके पहले हम देखेंगे फिलिप्पुस और नतनिएल का बुलाया जाना करके लिखा हुआ है। उसके बाद आगे क्या लिखा है? यीशु का प्रथम चेले। ओके, उसके आगे क्या लिखा है? परमेश्वर का मेमना। ओके, उसके बाद क्या लिखा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला की गवाही। ओके, ओके, थैंक यू। सो यहां पर प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद
ओके। और परमेश्वर ने ऊपर से गवाही दे ये परमेश्वर का पुत्र है। फिर यीशु मसीह चेलों को चुनने लगा। पहला चेला था, दूसरा फिर फिलिपुस और नतनिएल को बुलाया है। उसके बाद तीसरा दिन, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद सीधे कहां चले गए? गलील। कहां चले गए? गलील में कहां गए? गलील के काना में। हैं? गलील के काना में। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रहा हूं। बपतिस्मा लेने के बाद परीक्षा गलील में गए या जंगल में? जंगल में। ओके, व्यापान में चले गए पवित्र आत्मा की अगुवाई से। हालेलुया। बपतिस्मा के बाद सीधे प्रभु जंगल में चले गए या व्यापान में चले गए। परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात उपवास किए। ओके, खाना नहीं खाए लेकिन पानी पिए हैं। ओके, क्योंकि मूसा ही एक ही व्यक्ति है बिना खाए बिना पिए 40 दिन उपवास का, केवल मूसा है, क्योंकि वो छोटी के ऊपर था, सिनाई पर्वत पर प्रभु के मेघों के अंदर चले गया। हालेलुया। इसलिए उनकी जैसे कोई रह नहीं सकता। 40 दिन बिना पानी के रहें तो अब मर जाएंगे। ओके, बहुत कोशिश है, काफ़ी लोग कोशिश के हैं, बहुत कमज़ोर हो गए बिना पानी की। यीशु मसीह भी पानी पिए, क्योंकि 40 दिन के बाद यीशु मसीह का प्यास लगी करके नहीं लिखा है। क्या लिखा है? भूख लगी। हालेलुया हालेलुया। इसलिए वचन को आराम से ध्यान से पढ़ना, बिना समझ के हम भी करें करके नहीं। जब तक पवित्र आत्मा अगुवाई नहीं करेंगे हम नहीं करना कुछ चीज़ों को। ठीक है, यहां पर यीशु मसीह 40 दिन 40 रात उपवास किए। परीक्षा आया नहीं आया? कौन आया था? इब्लिस, शैतान ने आया। शैतान ने यीशु मसीह खुद कुछ चमत्कार करे। ओके, रोटी को, पत्थर को रोटी बना के खा ले, चमत्कार है। ओके, ऊपर से कूद ले, स्वर्गदूत आके उठा लेंगे। ओके, और सब कुछ दिखाया, बस अब इतना करो, सिजदा करो, मैं सब कुछ आपको दे दूंगा। लेकिन प्रभु ने कुछ मिराकल नहीं किए, वचन से ही उनको जीत लिया। हालेलुया। वचन से ही प्रभु ने जीत लिया। प्रभु कोई चमत्कार नहीं किए, शैतान ने टेस्ट किए। ओके, क्योंकि भूखा था, बता रहे थे एक पत्थर को रोटी बना देना, बस खा लेना। आप क्यों भूखे तड़प रहे? खाने के लिए क्यों तड़प रहे? कोई आके देंगे, यो कहाँ मिलेगा, क्यों तड़प रहे? उनको परीक्षा में लेके आया, थोड़ा चमत्कार करके पहला मिराकल खुद बना के खुद खाए। लेकिन प्रभु ने जगह नहीं दी। प्रभु ने कहा इंसान ना केवल रोटी से, परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर शब्द से जीवित रहेगा। बाय गॉड्स वर्ड वी कैन लिव। बिना खाना के भी इंसान जी सकते हैं जब वचन पर भरोसा करेंगे। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले हर शब्द से इंसान जीवित रहेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। उसके बाद 40 दिन के बाद इब्लिस अजमाने के बाद चला गया, स्वर्गदूत आके मदद की। वचन में लिखा है फिर यीशु मसीह आके प्रचार करने लगा, मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। और सबसे पहले चेलों को प्रभु ने बुलाने लगे। ओके, बुलाने लगे। इसी प्रकार प्रभु पहला दिन हो गया 40 दिन के बाद, फर्स्ट डे, सेकंड डे, और तीसरे दिन प्रभु का एक न्योता आ गया, इनविटेशन। ओके, एक शादी में खाना खाने के लिए एक बुलाहट आया। ओके, तीसरे दिन। तब तक प्रभु ने कुछ चेलों को अपने पास बुला लिए हैं। ओके, सो यीशु मसीह फिर तीसरे दिन गलील के, इसलिए लिखा है तीसरे दिन, थर्ड डे, यानी 40 दिन उपवास के बाद आए, चेलों को चुनने लगा प्रभु, लेकिन मिराकल नहीं किया अभी तक चमत्कार नहीं किए हैं। फिर शादी में प्रभु जा रहे हैं। ओके, शादी में गए हैं।
तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु के माता भी वहां थी। ओके, यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। यानी कुछ क्लोज रिलेटिव हो सकता है। मरियम गई, इसका मतलब मरियम का कोई रिश्तेदार जरूर होंगे। सो मरियम का रिश्तेदार मतलब जीसस का भी कोई रिश्तेदारी में होंगे। ओके, रिलेटिव का मैरिज है। सो यीशु और उनके चेलों को भी निमंत्रण था। ओके, आगे पढ़े। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वह यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें से 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने तो अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। आमीन, हालेलुया। हम इसी कठिनाई को सब जानते हैं, है ना? कई बार सुने, हर शादी में जाएंगे, ये पहला मिराकल शादी में किया, ये वेडिंग मैसेज है ना? शादी के समय ये मैसेज इसी भाग से ज़्यादा से लोग देते हैं, ताकि यीशु मसीह ने वेडिंग में चमत्कार किए हैं। ठीक है, प्रभु को महिमा मिले। मेरे पीछे बोलिए, यीशु मसीह अपनी महिमा प्रकट की, और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यीशु मसीह अपनी महिमा प्रकट की, उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। यीशु मसीह ने अपनी महिमा प्रकट की, चेलों ने उन पर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। वचन में लिखा है, ये पहला चिन्ह है। ओके, इस घटना के बारे में लिखा है, ये पहला चिन्ह यीशु मसीह ने दिखाया। हालेलुया, हालेलुया। रिस्पॉन्स चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह 30 साल उम्र तक एक भी मिराकल नहीं किए। हमको ताज्जुब लग रहा है, यीशु मसीह अगर बचपन से मिराकल करते आएंगे तो बहुत कुछ कर सकते। कुरान में लिखा है, यीशु मसीह जब छोटा लड़का था, माटी का पुतला बनाया, उसमें फूंका, वो परिंदे बना के उड़ गई। ऐसा कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा है। ठीक है, लेकिन बाइबल में क्या लिखा है? पहला मिराकल 30 साल उम्र के बाद हुआ है। कुरान की जीसस, बाइबल की, कुरान की ईसा नबी, बाइबल की जीसस फर्क है। बाइबल की जीसस के बारे में यही बताया गया, लिखा गया है, दिस इज द फर्स्ट मिराकल, जब 30 साल की उम्र में यीशु मसीह ने किया है। आमीन, हालेलुया।
क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का वचन बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो अरे बचपन में तो मिराकल किए हैं लेकिन बाइबल में लिखा नहीं है, इसका मतलब बाइबल कुछ चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं किया है, लेकिन बाइबल में ये लिखा हुआ है दिस इज द फर्स्ट मिराकल जीसस डिड। इसका मतलब उसके पहले एक भी मिराकल नहीं किया है। इसका मतलब जो कुछ कुरान में लिखा है वो दूसरा जीसस होगा। हालेलुया, अनदर जीसस। ये बाइबल की जीसस नहीं है। बाइबल की जीसस तो खाना की गलील में ही पहली चमत्कार करके अपनी महिमा प्रकट की और चेलों ने उस पर विश्वास किया है। हालेलुया। जरा समझ लीजिए, सोच लीजिए, जस्ट इमेजिन, ओके, यीशु मसीह 30 उम्र तक एक भी मिराकल क्यों? बहुत कर सकते थे। ही इज गॉड, वो है परमेश्वर का बेटा है, लेकिन वो 100% गॉड है, फिर भी वो इंसान बन के आए। 100% हमारी जैसे इंसान बन के आए और एक भी मिराकल उन्होंने नहीं किया है जब तक वो ऊपर से सामर्थ नहीं पाए। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा का अभिषेक पाए हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाने के बाद उन्होंने टेस्टिंग किया हुआ है, आजमाया गया है 40 दिन 40 रात, उस समय भी खुद कोई मिराकल नहीं किया है। आमीन। क्योंकि वो अपनी समय के लिए इंतजार कर रहे थे। हालेलुया। जरा इमेजिन कीजिए, यीशु मसीह का अभी 25 साल हो गया। हर यहूदी साल में 3 बार यरूशलेम शहर आना ही है, त्योहार के लिए आना ही है। या प्रभु यीशु मसीह कई बार मंदिर आते थे, ओके, यरूशलेम को आते थे। जब यीशु मसीह जाने के समय दुष्ट आत्मा के लोग मैनिफेस्ट हो जाते थे, क्योंकि ये पवित्र है। हालेलुया। यीशु मसीह कौन है? पवित्र, होली है। उनको देखते ही जरूर दुष्ट आत्मा मैनिफेस्ट हुए, अरे ये आ गया है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये होली वन ऑफ गॉड, ये परमेश्वर का पवित्र है। मैनिफेस्ट होते थे, लेकिन यीशु मसीह ने उनको चंगाई नहीं की। यीशु मसीह ने कोई चंगाई, वो चले गए। यीशु मसीह ने शिलोम कुंड में गए, लंगड़ा, बहरा, वो सूखे अंग वाले सभी बैठे थे। प्रभु ने देखा होगा लेकिन मिराकल नहीं किए। ओके, 28 साल हो गया, प्रभु ने देखा, लोगों को परेशानी देखा, लोगों को दुख देखा, लेकिन एक भी मिराकल प्रभु ने नहीं किया। 29 साल हो गया, लेकिन जब 30 साल हुआ, यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला के पास गए, बपतिस्मा लिया। जैसे बपतिस्मा लेके बाहर आने के समय पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उनके ऊपर उतरने लगा और आसमान से आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं अति प्रसन्न हूं। हालेलुया, दिस माय बिलवड सन। जब हेवन ने डिक्लेयर कर दिया ये मेरा बेटा है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों को ये चिन्ह था, जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरते हुए देखो है, वो मेरा बेटा है, वो रूह से बपतिस्मा देने वाला करके उनको बताया गया। जैसे उन्होंने देखा है, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, अपनी शागिर्दों को भी बताया, चेलों को, ये खुदा का बर्रा है, मेमना है, जो जगत का पाप उठा लेने वाला। उसके बाद सुन के यूहन्ना बपतिस्मा लेने के चेले यीशु मसीह के चेले भी बन गए। हालेलुया, हालेलुया।
अभी उसके बाद तीसरे दिन एक शादी में जा रहे हैं। ओके, उस शादी में क्या हुआ, तीसरा पद पढ़ लेना यूहन्ना जब 2। दाखरस घट गया जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। उनके पास दाखरस नहीं रहा। कई बार ऐसे आप लोग सुने होंगे, लोग बताए होंगे, दाखरस घटी हो गई। जैसे क्यों दाखरस घटी हो गई, इंपॉर्टेंट है। जैसे समझ लिए एक मसीही शादी हो रहा है। ओके, मसीही शादी हो रहा है। शादी होने के बाद लोग क्या बोलेंगे, खाना कैसे रहा, खाना कैसे रहा, बढ़िया खाना है कैसे है। आज समझ लीजिए वो वेजिटेरियन खाना खिलाया, क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे, वास्तव में क्या बात होती है, अरे हमने सोचा आज तो बिरयानी खिलाएंगे, लेकिन उन्होंने अरे बहुत सादा खाना खिला दिए। ओके, सो शादी का इंपॉर्टेंट क्या है, बिरयानी है। ओके, फर्स्ट क्लास बिरयानी। ओके, शादी में दुल्हा दुल्हन इंपॉर्टेंट है, लेकिन खास आम बात क्या करते हैं, खाना तृप्त खाए हैं, बोलेंगे शादी बढ़िया था, शादी बढ़िया रखा। ओके, किसके ऊपर बात करते हैं, खाने के ऊपर, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लोग तृप्त हुए, ओके, खाना बढ़िया बिरयानी खिलाया है, हम बोलेंगे बढ़िया शादी था, इतना वैरायटी था, अच्छे सब बोलेंगे। ओके, सो बिरयानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार यहूदियों के शादी में वाइन, ओके, तो दाखरस बांटना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दाखरस नहीं है, वो बोलेंगे अरे क्या शादी है, कोई प्लान नहीं किया, ऐसे बोलेंगे, बुरा बोलेंगे। वो भी 7 दिन का सब चलता है, कार्यक्रम 7 दिन का चलता है। 7 दिन लोग आएंगे जाएंगे, पिएंगे जाएंगे, वो सब प्रोग्राम रहेगा। सो ये खास चीज़ है। यहूदियों के लिए दाखरस पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमारे लिए शादी में बिरयानी खिलाना, ताकि हम समझ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो दाखरस खत्म हो गया। ओके, वचन में लिखा है जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने यीशु मसीह से जाके कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। अभी काफी लोग ऐसे बताते हैं जब दाखरस घट गया, लोग आपस में बात करे, अरे दाखरस घट गया नहीं है, तो जाके मरियम से बताए, मरियम ये कम हो गया है। मरियम ने सोचा अरे क्या हो गया, फिर मरियम सीधे जाके यीशु मसीह से बताया, जो यीशु मसीह ने चमत्कार किए। सो इसलिए जब आपका जरूरत पड़ता है सीधे मरियम से बताना, मरियम आके अपने बेटे से बताएंगे, बेटे आपके लिए चमत्कार करेंगे। बाइबल में कैसे लिखा है? कोई जाके मरियम को बता है, हे मरियम उनका दाखरस घट गया है, कुछ ना कुछ कर दो, अच्छा ऐसा हो गया है, चलो मेरा बेटा है, ऐसा गए नहीं। मरियम खुद यीशु मसीह के पास गए। मरियम खुद यीशु मसीह के पास जाते हैं, हम भी डायरेक्ट जा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बीच में आने के लिए कोई जरूरी नहीं है। ओके, रोमन कैथोलिक में ऐसे बताया गया, मरियम को बताया गया, मरियम ने लेके मसीह को बताया, चमत्कार हो गया। इसलिए जब भी जरूरत है कहाँ जाना है, लेकिन कोई नहीं बताया, मरियम खुद गई। ओके, मरियम खुद गई। मरियम खुद गई, हम भी डायरेक्ट यीशु मसीह के पास जा सकते हैं। ओके, यहाँ ये खास बात देखना, जैसे दाखरस घट गया, मरियम रिश्तेदार है, एक तो रिश्तेदार है। ओके, न्योता दिया गया है। मरियम के मन में विचार आया, अरे एक समस्या आ गया, सेलिब्रेशन में क्राइसिस आ गया। ओके, उत्साह मनाने के समय एक
कठिनाई दुर्घटना जैसे हो गया है, अरे लोग भला बुरा बोलेंगे। ओके, रिश्तेदार है मरियम का। तो इसलिए मरियम ने सोचा क्या करेंगे। जो चीज दूसरे लोग नहीं जानते हैं, मरियम अपने बेटे के बारे में कुछ चीजों को जानती थी। हालेलुया, हालेलुया। मरियम के अंदर जो आम लोग नहीं जानते थे, यीशु मसीह के बारे में मरियम कुछ चीजों को जानती थी। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि मरियम को बताया गया है आप गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेही, उसका नाम यीशु रखना, वो महान होगा, वो सर्वशक्तिमान के बेटा कहलाएगा। ओके, सो मरियम को मालूम है जो उनका गर्भ में जो आके जो बेटा होके जो पैदा हुआ है वो परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर का बेटा को उन्होंने जन्म दिए। मरियम खुद जानती थी यीशु मसीह उनका बेटा है, ये भी जानती थी वो उनका बेटी भी है। मरियम परमेश्वर का बेटी भी है, यीशु मसीह उनका बेटा भी है। क्योंकि वो भविष्यवाणी आने के बाद मेरी आत्मा मेरा उद्धार करता खुदावंत को बड़ाई करती है। मरियम जानती थी ये बेटा जो हम जन्म दे रहे हैं वो मेरा उद्धार करता मसीहा भी है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। अब लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 30 से 33 पढ़ लेना, 30 से 35 तक पढ़ लेना। लूका पहला अध्याय जानकारी के लिए। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। थैंक यू, हालेलुया। बाइबल साफ बताती है, मरियम को अच्छे से मालूम है जो बेटा इनका गर्भ में है वो कौन है। हालेलुया, हालेलुया। मरियम को क्या मालूम है बताइए? अपने बेटे के बारे में क्या मालूम है? ये पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुआ है, ये परम प्रधान का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। वो जगत का उद्धार करने वाला है। ओके, यूसुफ को बताया गया उनका नाम यीशु रखना, वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। हालेलुया। मरियम को एक संदेश मालूम है, ये यीशु कौन है, यीशु कौन है। इसीलिए वो मरियम इंतजार कर रही थी, मरियम इंतजार कर रही थी, मेरा बेटा चमत्कार करेगा, मेरा बेटा। क्योंकि यशायाह नबी 11 अध्याय यशायाह नबी की जो आत्मा का फल के बारे में लिखा हुआ है, अभिषेक के बारे में लिखा हुआ है, और मसीहा जो है अंधों को आंख देगा, लंगड़े चलेंगे, बहरे सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, ये सब मसीहा करेंगे। यशायाह नबी की किताब में भविष्यवाणी है, वो मसीहा मरियम का बेटा है। सो मरियम को ये जानकारी है, मरियम का पहले से जानकारी है मेरा बेटा चमत्कार करेगा। लेकिन इंतजार करते करते देख रही थी, अभी तक एक भी मिरेकल नहीं किया है,
यीशु मसीह ने अभी तक एक भी मिराकल नहीं किया है, लेकिन वो मिराकल करने के लिए ही पैदा हुआ है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मिराकल करने के लिए पैदा हुआ है, क्योंकि मसीहा आएगा, इसके द्वारा पहचानेंगे, अंधे देखेंगे, लंगड़े दौड़ेंगे, गूंगा बहरा ठीक हो जाएगा, मुर्दे जिलाए जाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु के अंदर ये सारी सामर्थ्य वो करेगा। लेकिन मरियम भी इंतजार करते 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 अभी तक एक भी मिराकल अपने बेटे ने नहीं किया है। ओके, नहीं किया है। मरियम को एक विचार समझ में आया, वो दाऊद का सिंहासन उनको दी जाएगा, दाऊद के वो राज्य करेगा। ओके, दाऊद, मरियम का ये मालूम था दाऊद कब सिंहासन पर बैठा है। ओके, दाऊद कब सिंहासन पर बैठा है, किसी का मालूम है? कौन सी उम्र में दाऊद राजगति में जब बैठे हैं? 30। आमीन, हालेलुया। कौन सा उम्र में? 30। एग्जैक्टली 30 साल खत्म हुआ। पहले तो अभिषेक हो चुका है, लेकिन जब तीसरी 30 इयर्स हुआ है, उस समय राजगद्दी में बिठाया गया है। आमीन, आमीन। यीशु मसीह जब 30 साल हुआ, उन्होंने यर्दन में जाके यूहन्ना बपतिस्मा लेने वाला के हाथ से बपतिस्मा ले लिया, और हो सकता है वो अपनी मां से के बताए होंगे, हो सकता है। ओके, वचन में नहीं लिखा है, क्योंकि बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा ने लेके गए, 40 दिन 40 रात वो जंगल में चले गए। मरियम को जरूर खबर मिले होंगे, बिना माँ बाप को बोल के 40 दिन कहाँ चले गए ढूंढे होंगे, इसलिए जरूर बताए होंगे, बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। अभिषेक पा लिया, स्वर्ग खुल के आसमान से आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मरियम तीसरे दिन, एग्जैक्टली ये इंसिडेंट हो के तीसरे दिन शादी में गई। शादी में वो दाखरस घटी हो गई। अभी मरियम के अंदर सोच रहे हैं, मेरा बेटा कुछ ना कुछ करेगा, कर सकता है। यस। एक उम्मीद था, क्योंकि दाऊद ने तीसरी उम्र में उन्होंने राजगद्दी में बैठ गया। हालेलुया। मेरे बेटे के जीवन में 30 साल हो गया, बपतिस्मा ले लिया, आसमान से डिक्लेयर कर दिया मेरा प्रिय पुत्र है, जरूर मेरा बेटा आने वाला दिन में कार्य करेगा। क्योंकि उनका ये नॉलेज था अंदर। इसीलिए मरियम आके, किसी ने नहीं बोला, डायरेक्ट आके, बेटा उनका दाखरस खत्म हो गया, घट गया है, उनके पास दाखरस नहीं रहा, यानी खत्म हो गया करके आके बता रहे हैं। यीशु मसीह का जवाब क्या है? यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? मुझे तुझसे क्या काम? क्या काम है? अभी मेरा समय नहीं आया। यीशु मसीह ने क्या बोला? अभी मेरा समय नहीं नाउ आया। माई टाइम हैज नॉट कम। ओके, यीशु मसीह ने क्या बोला? अभी मेरा समय नहीं आया है। मेरे पीछे बोले, अभी मेरा समय नहीं आया है। नहीं आया है। इसका मतलब वो मिराकल करेगा, चमत्कार करेगा, लेकिन अभी नहीं। समझ रहे हैं? ही कैन डू मिराकल्स, लेकिन आज नहीं। अभी मेरा समय नहीं आया है। ओके, मरियम बहुत उम्मीद के साथ आके बोल रही है, बेटा उनका दाखरस नहीं रहा। यीशु मसीह ने क्या जवाब? अरे हम तो खाने के लिए आए हैं, हम तो खाने के लिए आए हैं, खा के हम अपने काम देख लेंगे या खा के चले जाएंगे। मेरा तेरा, ओके, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम है? अरे हमें क्यों शामिल कर रहे हैं? ओके, वो तो
कमी हुए तो उनकी प्रॉब्लम है, वो घर वाले की प्रॉब्लम, वो कहीं आके खरीद कर दे दे ना दे, मेरा क्या, मेरा मुझे तुझे तुझसे क्या काम है, अभी मेरा समय नहीं आया है। क्योंकि वो जवाब बिल्कुल जैसे मुंह पर थप्पड़ मारे है ना, हे नारी, मुझे क्या काम है, मुझे तुझे क्या काम है, मेरा समय नहीं आया है। लेकिन मरियम के अंदर एक विश्वास है, मरियम के अंदर विश्वास है। क्या विश्वास है? मेरा बेटा परमेश्वर का बेटा है, जिसको मैंने जन्म दिया है वो होली वन, वो पवित्र है, वो परमेश्वर का बेटा है। ये तो चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि वो चमत्कार करने के लिए ये फायदा हुआ है। आमीन। लेकिन अभी तक एक भी मैंने नहीं देखा है। लेकिन मेरा बेटा कुछ करेगा करके आके बोले हैं, लेकिन बेटा ने क्या जवाब दिया? मेरा समय अभी नहीं आया है। नेगेटिव जवाब मिल गया है। लेकिन मरियम ने उसको कबूल नहीं किया, मरियम ने उसको स्वीकार नहीं किए। अच्छा, आपका समय नहीं आया है, चलो क्या करेंगे, ऐसे नहीं है। मरियम ने मेरी डिड नॉट एक्सेप्ट द आंसर नॉट, नहीं, जो अभी मेरा समय नहीं आया है उसी उत्तर को मरियम ने कबूल नहीं किया। ओके, क्योंकि बड़ी उम्मीद है, ये परमेश्वर का बेटा है। अभी 30 साल हो गया, बपतिस्मा अभी अभी हुआ है, 40 दिन वो फाका करके फास्टिंग करके आए हैं। अभी उनके साथ चेले भी जुड़ गए हैं, चेले उनके साथ आए हैं। जरूर मेरा बेटा कुछ करेगा। सी नोज हु इज हर सन, इसीलिए वो बताए। लेकिन बेटा ने बोला मैं कर सकता हूं, लेकिन अभी मेरा समय नहीं आया है। मरियम ने एक्सेप्ट नहीं किया। मरियम ने पास में देखा, जो बांटने वाला नौकर लोग पास में खड़े थे, उनको बुलाया। वो क्या, जो कुछ वो बोलेंगे वो करना। ओके, मरियम ने वो नौकर लोगों को बुला के यीशु मसीह जो कुछ बोलेंगे वो करना, इतना करके खड़े हुए, कोने में खड़े हो गए। आगे हम देखते हैं। उसकी माता ने सेवकों से कहा, उसकी माता मरियम ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो कुछ वो तुमसे कहे, जो कुछ यीशु तुमसे कहे वही करना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह का जवाब को कबूल नहीं किए। ओके, फिर नौकर लोगों को, सेवकों को बुलाया, भैया जो कुछ वो कहेंगे वही करना, बोल के चले गए। यीशु मसीह रिएक्ट कर सकते हैं, यीशु मसीह रिएक्ट कर सकते हैं। मैं तो बोल दिया ना मेरा समय नहीं आया है? मैं तो बोल दिया मेरा समय नहीं आया, लेकिन आपने क्यों मुझे जबरदस्त जो कुछ वो बोलेगा करने करके बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। यीशु मसीह रिएक्ट कर सकते, कर सकते नहीं कर सकते? कर सकते। अरे मैं तो बोल रहा हूं मेरा समय नहीं आया है, आप इनसे बोल रहे हैं जो कुछ वो बोलेगा करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, एक परमेश्वर चमत्कार कैसे कब करता है? When you release your faith, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। समझ लेना, when you release your faith, God has to do miracle automatically. Yes. हालेलुया। मेरे पीछे बोलिए, जब हम विश्वास को रिलीज करते हैं, परमेश्वर ऑटोमेटिक कार्य करेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्लीज राइट इट डाउन एंड कीप इट, या अपने दिल की पट्टी में लिख लीजिए। व्हेन फेथ इज रिलीज्ड, God has to do miracle. God
cannot deny the faith. Amen. Amen. Hallelujah. 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 To receive miracle, मरियम के अंदर एक विश्वास है. क्या विश्वास है? ये परमेश्वर का बेटा है, मिरेकल करने के लिए ही पैदा हुए हैं, ये चमत्कार करेगा. हालेलुया, हालेलुया. इसलिए विश्वास के साथ उन्होंने सेवकों को बोल दिया, भैया जो यीशु मसीह कहेंगे आप उसको कर लीजिए. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. यीशु मसीह 100% गॉड है, 100% इंसान बन के आए हैं. अभी पवित्र आत्मा के अभिषेक पाए हैं. जब मरियम ने फेथ को रिलीज किया है, यीशु मसीह करना ही है. आमेन. हालेलुया, हालेलुया. 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 व्हेन यू हैव फेथ, परमेश्वर मिरेकल करेगा. आमेन. 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 इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है. संभव है. आमीन, आमेन. आमीन. आमेन. क्योंकि ये मरियम यीशु मसीह पैदा होने के पहले भी ये बात उनको बताया गया, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है. संभव है. इफ यू बिलीव, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू. आमीन. आमेन. यीशु मसीह पैदा होने के पहले उनको बताया गया, इफ यू बिलीव नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर यू. इसलिए मरियम के अंदर एक गहरा विश्वास था. हालेलुया. एक चमत्कार जो है ये करेगा. ग्लोरी टू गॉड. आमेन. हालेलुया. इसलिए जब मरियम के अंदर एक विश्वास आने के बाद उन्होंने सेवकों से कहा, जो कुछ वो करेगा कहेगा आप उसको करना है. जब फेथ रिलीज हो गया, अभी क्या हो गया? यीशु मसीह का उसके ऊपर एक्ट करना. हालेलुया. यीशु मसीह का एक्ट करना, क्योंकि वो खुदा है, क्योंकि ही इज गॉड. जीसस इज गॉड ऑल्सो. सो फेथ रिलीज करने के समय खुदा का उसको जवाब देना ही है. हालेलुया. इसलिए यीशु मसीह ने ये नहीं कहा मैं कुछ नहीं बोलूंगा. यीशु मसीह ने क्या बोला? आगे पढ़ेंगे. वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था. वहां पर 6 मटके रखा हुआ था. यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार साफ सफाई करने के लिए वहां पानी रखा हुआ था. अगले वचन. यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो. उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया. तब उसने उनसे कहा, अब निकालकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ. और वे ले गए. जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे. तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. मरियम ने क्या बोला सेवकों से? भैया जो कुछ वो बोलेंगे करना, क्योंकि उनके अंदर विश्वास था मेरा बेटा कुछ करेगा. हालेलुया, हालेलुया. जब विश्वास को रिलीज करके वो चुप होके खड़े होगी, यीशु मसीह के पास उस सेवक लोग आ गए. अभी यीशु मसीह का चेहरा देख रहे हैं. आप क्या बोलेंगे? सर आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं. यीशु मसीह है, सामने के 3-4 लोग खड़े हो गए. यीशु मसीह के चेले भी देख रहे हैं. यीशु मसीह की चेले भी आपस में बात कर रही, मरियम ने ऐसा फंसा दिया, मरियम ने यीशु को फंसा दिया. वो तो बोल रहा है मेरा समय नहीं आया है, वो तो बोल रहा है मेरा समय नहीं. चेले आपस में समझ ले, कल्पना कीजिए वहाँ की सिचुएशन. आपस में चेले बात करे, अरे मरियम ने क्या कर दिया, यीशु मसीह को फंसा दिया. वो आके वो सेवक लोग देख रहे हैं क्या करना है. ओके. यीशु मसीह ने कहा इसे मटकों से पानी से भर देना. जब यीशु मसीह ने बोला
मरियम के अंदर खुश हो गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ होने वाला है। आमेन, आमेन, कुछ आमेन। होने वाला है, क्योंकि मेरा बेटा मुंह खोल दिया है। Yes. यीशु मसीह मुंह खोल के कुछ बोल रहा है, इसलिए कुछ होने वाला है। वो कोने में खड़े होके देख रहे थे, सेवक आके देख रहे थे, आपस में चेले बात कर रहे थे। जब जो है यीशु मसीह ने कहा इन मटकों से पानी से भर दो। भर देना, वो सेवक लोग ऐसे सेवक लोग है, थोड़ा आधा भरने वाला नहीं, पूरा लबालब मुहामुख भर दिया है। हालेलुया। सर बाग से देख सकता है पूरा भर गया है। ओके, पानी से ओके भर दिया है। तब यीशु मसीह ने कहा चलो अभी इसमें से कुछ निकाल के भोज के प्रधान के पास ले जाना। सेवक लोग जा रहे, वो नहीं जानते क्या है, उठा के ले जा रहे हैं। जैसे रास्ते में यहां से उधर गए, जाने के बाद उनको डाल दिया वो बिल्कुल बेस्ट वाइन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबसे बेस्ट वाइन बन गया। कितनी समय में, कितने समय में बेस्ट वाइन बन गया? सेकंड में, थोड़ी समय के लिए। Yes. ओके, मटके में पानी से भर के पानी ही निकाले हैं। Yes. निकाल के जाने के समय ओके बेस्ट वाइन। लोग बता रहे हैं एक बेस्ट वाइन प्रोड्यूस करने के लिए एक व्यक्ति, अगर मैं आपको बेस्ट दाखरस बना के देना है, मुझे अगर आपको बना के देना है, मैं क्या करना? बीज बोना, बीज बो के वो उगेगा, उस फल को निकालेंगे, उस फल को पीसेंगे, फिर फर्मेंट करेंगे, उसको कितनी साल आप रखेंगे ओके उतनी साल बेस्ट होगा। ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रोसेस करके 10 साल तक जमीन के नीचे कुछ प्रोसेस करके फर्मेंट करके रख देते हैं, तुरंत नहीं निकालेंगे। ओके, पहला साल, तीसरा साल, ऐसे 10-15 मटका रखेंगे, एक एक साल में निकालेंगे, यानी जितना पुराना हो उतना अच्छा है। बेस्ट दाखरस बनाने के लिए कम से कम आपको 10 या 11 साल लगेगा। कितने साल? 10 से 11 साल। अभी सीक्रेट समझ लीजिए, यीशु मसीह ने बेस्ट दाखरस ओके कुछ मिनटों में, कुछ मिनट में पानी को बेस्ट दाखरस में बदल दिया। यानी 10 साल का प्रोसेस को प्रभु ने 10 मिनट के अंदर बना दिया। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। प्रभु को ताली बजाएं। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ही इज अ सुपरनैचुरल गॉड। आमेन, आमेन। आमेन, आमेन। मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं, अभी 10 साल हो गया, हमारे सेवक का आके 10 साल हो गया। Yes. ओके, 2014 में हम लोग भोपाल में आए, जून 23 को, अभी 10 साल हो गया। 10 साल जो कुछ अभी तक नहीं हुआ है, कितनी साल आप इंतजार कर रहे हैं मिरेकल के लिए। ओके, वो समय आ गया। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आपका चमत्कार आप पाने के लिए आपका वक्त कैरोस आ गया। आमेन, हालेलुया। आमेन, हालेलुया। प्रभु चमत्कार करने वाले हैं, सब जानते हैं। जीसस कैन डू मिरेकल, हम जानते हैं, लेकिन आपका समय कब आएगा? जब आप अपनी फेथ को रिलीज करेंगे। अब फेथ रिलीज करेंगे, प्रभु आपके लिए मिरेकल करना ही है। आमेन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। मरियम अपने बेटे को जानते थे ये मिरेकल करने के लिए पैदा हुआ, लेकिन 30 साल तक उन्होंने नहीं देखा, लेकिन उनका एक जानकारी था, 30 साल में दाऊद ने सिंहासन पर बैठा है। Yes. सो मेरा बेटा का वक्त आ गया है, ये जरूर आने वाला दिनों में करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा से अभिषेक भी पाए हैं। इसीलिए उन्होंने उनका हे स्त्री, हे नारी, हे महिला, मेरा क्या तेरा क्या काम है, मेरा समय नहीं आ गया करके बोलने के बावजूद भी उन्होंने विश्वास किया।
हालेलुया। Amen. जब हालेलुया। विश्वास को रिलीज किया, हालेलुया। मेरा यीशु मसीह मेरा बेटा या यीशु मसीह कुछ करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब विश्वास रिलीज किया है, पहले तो यीशु मसीह ने बताया मेरा समय नहीं आया है, लेकिन विश्वास आने के बाद वक्त आ गया। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। विश्वास रिलीज करने के बाद चमत्कार करने का टाइम आ गया। इसलिए यीशु मसीह ने 10 साल के बाद होने वाला मिरेकल को 10 मिनट में कर दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मुझे इसको मेडिटेट करने के समय मुझे बहुत आनंद हुआ। हालेलुया। हम भी 10 साल हो गए। ओके, आने वाले दिनों में हमारा सारी सेवकाई स्पीड अप होगा। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी तक जो इंतजार कर रहे थे, ओके, Yes. अभी स्पीड में होगा। आमेन, हमने हालेलुया। सब प्रभु में विश्वास करता हूँ। धन्यवाद। आमीन, आमेन, हालेलुया। मैंने सब हालेलुया। प्रभु में विश्वास करता हूँ। मेरा कैरोस आ गया है। आमेन, आमीन। आमेन। हम क्रोनोस में बैठे बैठे कब वो होगा, कब होगा, हाँ कुछ दिन तो होगा, बड़ा कलीसिया होगा, हाँ होगा, कब होगा नहीं जानते थे, लेकिन अभी मालूम है जब विश्वास रिलीज करना है तो हो जाएगा। आमेन, आमीन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैं बहुत खुश है। आमीन। आमेन, इफ यू बिलीव इट, टुडे योर कैरोस विल स्टार्ट। आमेन, आमीन। आमेन। प्रभु को महिमा मिले, ये सच है। और एक इसके बारे में और एक बता रहे हैं। यूहन्ना 7 अध्याय को निकालें, यूहन्ना 7 पद को, जॉन चैप्टर 7 पहले 5 वचन पढ़ेंगे। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे। इसलिए वह यहूदिया में फिरना ना चाहता था। यहूदियों को झोपड़ी का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखें। क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। एक थैंक यू, थोड़ा आगे पढ़ेंगे। जी। यहूदियों का एक पर्व नजदीक था। ओके, इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा। यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वो यहूदिया में फिरना ना चाहता था। ओके, क्योंकि जब भी यीशु मसीह यरूशलेम जाके प्रचार करते थे और सबत का दिन चमत्कार करते थे, सबत का दिन चमत्कार करने के कारण यहूदी हाकिम और फरीसी लोग मिलके आपस में मशवरा करके बोलते थे, ये व्यक्ति मूसा की सबत को नहीं मानता है, मूसा की सबत को नहीं मानता है। इसलिए उनके विरोध में, अगर ये तो चमत्कार तो करता है लेकिन सबत के दिन ही सब कुछ करते हैं। ओके, सबत में काम नहीं करना, वो गलत विचार से यीशु मसीह के ऊपर इल्जाम लगा के लोगों को भड़का के यीशु मसीह को मार डालने के लिए षड्यंत्र बना रहे थे। लेकिन यीशु मसीह का मालूम है कब सूली पर मरना है, सो इसीलिए वो तुरंत उधर नहीं जाना चाहते थे। ओके, तुरंत उधर नहीं चाहते थे, वो गलील में ही अपना सेवा करने के लिए यीशु मसीह का मन था। वास्तव में हर यहूदी पुरुष जो है हर त्योहार में यरूशलेम को जाना भी है। ओके, जाना भी है। तब इसीलिए, और यीशु मसीह का जो भाई लोग आपस में, जो 4 भाई है 2 बहन हैं, जो मत्ती 13 में उनका नाम वगैरह लिखा हुआ है। ओके, 2 बहन लिखा है और 4 भाई वो हमारे बीच में करके लिखा हुआ है। सो उनके भाई लोग बता रहे थे, जो व्यक्ति प्रसिद्ध होना चाहता है, फेमस होना चाहता है, आप क्यों इधर ही गलील में ही रह रहे हैं, आप यरूशलेम में जाके चमत्कार करो। यरूशलेम में जाके चमत्कार, सभी लोग देखेंगे तो आपको ऊंचा उठाएंगे, आप प्रसिद्ध हो जाएंगे। क्योंकि वो भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। ओके, इसीलिए उन लोगों ने ऐसा किया है। यहूदियों को झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जाओ, कि जो काम तू करता है गलील में चमत्कार करते हैं
उन्हें तेरे चेले वहां भी देखे, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और चुप कर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जाहिर जगत पर प्रकट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। ओके, परमेश्वर का पुत्र के रूप में विश्वास नहीं करते थे। सो क्या हुआ आगे? तब यीशु ने उनसे कहा, तब यीशु ने अपने भाइयों से कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, मेरा समय अभी तक नहीं आया। ओके, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। हाँ, लेकिन आपके लिए तो सभी समय हमेशा उपलब्ध है। ओके, आपके लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूँ कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता। आगे, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। क्योंकि अभी तक, इसी वक्त तक, अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे ये बातें कहकर गलील ही में रह गया। ओके, प्रभु ने बोला, क्या बोला? मेरा समय नहीं आया है। मेरे पीछे बोलिए, मेरा समय नहीं आया है। नहीं आया है। यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, मेरा समय अभी नहीं आया है, इसलिए मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाओ। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, पीछे बोलिए, यीशु मसीह ने कहा, मेरा समय अभी नहीं आया है। हालेलुया, हालेलुया। सो यीशु मसीह ने साफ बताया, मेरा समय अभी नहीं आया है, मैं पर्व में नहीं आऊंगा। गलील में रह गए, लेकिन क्या हुआ? अगले वचन पढ़ लेना। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह स्वयं ही प्रकट में नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप से गया। यहूदी, थैंक यू, फिर से पढ़ लेना। परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह स्वयं भी खुद भी प्रकट में नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप से गया। सो यीशु मसीह ने झूठ बोल दिया। नहीं, मुझसे आके बोले, पूछे थे लोग, अरे आपके यीशु मसीह ने क्या बोल दी है? अब तो नहीं जाऊंगा करके बोले। भाई लोगों को भेजने के बाद क्या कर दिया? गुप्त में चले गया। इसका मतलब यीशु मसीह झूठ बताइए, यीशु मसीह ने झूठ बोल दिया करके हमके लोग आके पूछ रहे थे। अरे यीशु मसीह ने तो झूठ बोला है, अपनी भाइयों से बोल दिया मैं नहीं आऊंगा, तुम लोग जाना करके बोल दिए, लेकिन क्या कर दिया? बाद में चुपके से पर्व में चले गया। यीशु मसीह ने झूठ बोल दिया। उन्हें कहा मेरा समय अभी तक नहीं आया है। यहां पर सच्चाई को देख लेना, यीशु मसीह का समय तो नहीं आया है, लेकिन वो कैसे पर्व में चले गए? यरूशलेम में वहां के लोग आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से, वो जरूर आएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं यीशु मसीह जरूर आएगा, यहां आके चमत्कार करेगा, मैं उसके मिलने के लिए यरूशलेम में आया हूं। ओके, कोई लोग बोल रहे हैं मैं इसलिए यरूशलेम के आए हैं ताकि यीशु मसीह इधर पर्व में आएगा, मैं उनसे मिलूंगा, वो मेरा चमत्कार करेगा। ये इसी विश्वास से मैं यरूशलेम में आ गया हूं, इसी विश्वास से मैं यरूशलेम में आ गया हूं। लेकिन आप लोग बोल रहे वो नहीं आएगा, लेकिन एक व्यक्ति या कई व्यक्ति के विश्वास था, वो क्या है? यीशु मसीह आएगा मेरे लिए मिराकल करेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह तो टाइम नहीं आया, वो तो घर में बैठे थे, लेकिन एक व्यक्ति
व्यक्ति विश्वास कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति यीशु गलील में बैठे हैं, अपनी भाई को बोल के उनको रवाना कर दिया है। जब यीशु मसीह गलील में बैठने के समय वहां यरूशलेम में कुछ लोग प्रार्थना कर रहे हैं या विश्वास रिलीज कर रहे हैं, यीशु मसीह आएगा, मैं आज उनसे मिलूंगा, वो मेरे लिए चमत्कार करेगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। अभी विश्वास को रिलीज कर रहे हैं, यरूशलेम से विश्वास को रिलीज कर रहे हैं। यीशु मसीह अभी गलील में बैठ नहीं पा रहे हैं, यीशु मसीह गलील में बैठ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोई पुकार रहा है, कोई विश्वास कर रहा है, मैं आऊंगा, उनको चमत्कार करूंगा। सो यीशु मसीह भले उनका समय नहीं आया है, लेकिन जब व्यक्ति विश्वास को रिलीज करता है, परमेश्वर को उसको उत्तर देना ही है। हालेलुया, हालेलुया। ताली बजाइए, हालेलुया। आवर गॉड विल आंसर द फेथ, द प्रेयर ऑफ द फेथ। जो विश्वास की प्रार्थना को यीशु मसीह उत्तर देना ही है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह झूठ नहीं बोले हैं। यस, हालेलुया, वो सच बोले हैं, मेरा समय नहीं आया है, लेकिन वो परमेश्वर होने के कारण किसी ने अपने विश्वास को रिलीज किया है। विश्वास के साथ वो यरूशलेम में बैठे हैं, मैं उनसे मिलूंगा। हालेलुया, इसलिए यीशु मसीह का विश्वास खींच के ले जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो विश्वास खींच के ले जा रहा है, वो गुप्त में गया करके इसलिए लिखा है, क्योंकि उनकी मर्जी नहीं था, लेकिन वो फेथ को रिलीज कर दिया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन, आमेन। प्रभु को महिमा मिले। और लोगों ने, आगे हम पढ़ते हैं, यहूदी पर्व में उसे ये कहकर ढूंढने लगा वो कहाँ है, और लोगों में से उसके विषय में चुपके चुपके बहुत सी बातें हुई है। कुछ कहते थे वो भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं, वो लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोला था। जब पर्व के आधे दिन बीते गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। तब यहूदियों ने चकित होकर कहा, इसे बिने पकड़े बिन पढ़े विद्या कैसे आ गई? बिन पढ़े, ओके, कैसे आ गए? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाला का है। यदि कोई उसके इच्छा, आगे पढ़ लेना। यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान जाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूँ। जो अपनी ओर से कुछ कहता है वह अपनी ही बड़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बड़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? थैंक यू। यहाँ से कुछ लोग बोलते हैं वो आएगा, वो जरूर हमको तालीम देगा, हम सुनेंगे। ओके, सो विश्वास रिलीज करने के कारण यीशु मसीह वहां चले गए। हालेलुया, हालेलुया। सो उसके बाद यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं वहां, जो भी चमत्कार किए हैं विश्वास के द्वारा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर विश्वास की प्रार्थना का उत्तर देना ही है। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मैं आपको, जैसे मरियम ने रिलीज किया, उनका समय नहीं आया था, फिर भी उन्होंने वो चमत्कार किया है। यीशु मसीह पर्व में नहीं जाना था, लेकिन वहां के लोग ने विश्वास किए, नहीं वो आएगा। आपस में कुछ लोग नहीं आएंगे करके बोले, कुछ लोग नहीं आएंगे करके बोले, कोई लोग अच्छे बोले हैं, कोई बुरा बोले हैं। इसीलिए विश्वास किसी ने रिलीज किया है, इसलिए यीशु मसीह वहां जाना पड़ा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम विश्वास के साथ कुछ करते हैं उसको उत्तर मिलेगा। आमीन, आमीन, आमीन। आप इस घटना को जानते हैं, टाइम हो रहा है, थोड़ी समय लेंगे। ओके, इस बात को आप जानते हैं, 12 वर्ष के लघु बहाने वाला स्त्री, बीमारी के स्त्री, उन्होंने क्या किया? मैं अगर उसकी वस्त्र को छू लूंगी मेरी चंगाई हो जाएगी, हो जाएगी।
उनके अंदर क्या था? विश्वास। विश्वास। उस विश्वास है, क्योंकि मैं खुल के यीशु मसीह के सामने अपनी परेशानी बता नहीं सकती हूं, क्योंकि भीड़ हमेशा लगी रहती है, लेकिन मैं एक काम करूंगी, मैं चुपके से यीशु मसीह के पीछे जाके केवल इतना करूंगी, उनकी वस्त्र को विश्वास के साथ छू लेंगी। जब विश्वास के साथ मैं छू लूंगी, मेरा चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। उस स्त्री ने विश्वास के साथ पीछे गई भीड़ में यीशु मसीह को वस्त्र को छू लिया, बिना यीशु मसीह की जानकारी सामर्थ आके चंगे हो गए। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने महसूस किया, यस, यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिए, मतलब क्या है ऐसे नहीं पूछा, नहीं पूछताछ नहीं किए, विश्वास के साथ छू लिया, सामर्थ ऑटोमेटिक यीशु मसीह के अंदर से निकल गई, उस सामर्थ ने चंगा कर दिया। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। सो जब विश्वास आप रिलीज करेंगे, चमत्कार आपको हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो सामर्थ उतरने के समय यीशु मसीह, अरे किसने मुझे छू लिया है? हालेलुया, किसने मुझे छुआ है? वो पूछने लगा, पतरस से आओ, चेले बोल रहे, अरे प्रभु लोग आपके ऊपर गिर पड़ रहे हैं, आपके ऊपर हम सब धक्का मारे हैं, आपके ऊपर गिर पड़े, आप पूछ रहे किसने मुझे छू लिया है? लेकिन उन्होंने कहा मेरी अंदर से सामर्थ निकली। यीशु मसीह ने क्या बोला? मेरा अंदर से सामर्थ निकला है। हालेलुया, हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं, नहीं को कबूल नहीं करना, ओके, प्रभु नहीं नहीं मुझे उत्तर देना ही है। हालेलुया, हालेलुया, मुझे उत्तर देना ही है। जब हम विश्वास को रिलीज करते हैं, परमेश्वर को उसके लिए रिएक्ट करना है। आमेन, आमेन। वो भले बोलेंगे मेरा समय नहीं आया है, लेकिन जब विश्वास रिलीज करते हैं, वो होना ही है। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। एक कनानी स्त्री था, सिरोबोनिकेया जहां में रहने वाला स्त्री करके लिखा है। यीशु मसीह के पीछे पीछे दौड़ के आ रहे थे अपनी बेटी की दुष्ट आत्मा से चंगाई पाने के लिए। यीशु मसीह ने जवाब नहीं दिया, यीशु मसीह जा रहे हैं, चेले भी देखे प्रभु वो चिल्ला के पीछे आ रहे हैं, आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। यीशु मसीह ने गया, जहां भी गए उधर भी गए। यीशु मसीह ने बोला, बच्चों को रोटी निकाल के कुत्तों को डालना उचित नहीं है। उनके अंदर था, प्रभु आप कुछ भी बोलिए, प्रभु आप कुछ भी बोलिए, कुत्ता भी बोलिए, कुछ भी बोलिए, मेरा कोई परवाह नहीं है, मेरी बेटी को चंगा होना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उन्हें कहा, हाँ प्रभु वो तो सही है, कुत्ते भी मेज के नीचे गिरने वाले चूर को खाते हैं। विश्वास रिलीज, हालेलुया, हालेलुया। जब विश्वास को रिलीज किया है, यीशु मसीह को चमत्कार करना ही है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यही प्रिंसिपल से हेवन काम करता है। हालेलुया, स्वर्ग कैसे काम करता है? भले परिस्थिति विपरीत भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर विश्वास है, हालेलुया, वो विश्वास आपने रिलीज कर दिया है, प्रभु का टाइम आ जाएगा। आमेन, हालेलुया, आमेन। आपका जीवन में जो चमत्कार 4 साल के बाद होने वाला था, या 5 साल के बाद आपको कुछ प्रमोशन होना, कुछ होने वाला था, लेकिन जब आप विश्वास करके रिलीज करते हैं, वो चीज तुरंत आ जाएगा। आमेन, आमेन, आमीन, आमेन। कैरोस में है, आपके जीवन में प्रभु चमत्कार करेंगे, लेकिन जब फेथ को रिलीज करते हैं, आपका चमत्कार तुरंत आ जाएगा। आमेन, आमीन, आमेन। कैरोस मतलब अपॉइंटेड टाइम, ओके, अपॉइंटेड डिवाइन टाइम, दिव्य समय आ जाएगा, परमेश्वर का समय आ जाएगा। इसलिए हम विश्वास को खोना नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु को महिमा मिले। लास्ट में हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइजाया 60 अध्याय 22 पद।
यशाया नबी किताब छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर यह सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। रबा खबला शेके तेरी खलाबा, सब कुछ कैसे करूंगा? शीघ्रता से पूरा करूंगा। आई विल मेक इट स्पीडीली। हालेलुया। हालेलुया। जल्दी में करूंगा, शीघ्रता से मैं करूंगा। प्रभु ने क्या बताए हैं? छोटे सा छोटा, ओके, कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। छोटा सा छोटा 1000 हो जाएगा। और ओके। सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। सबसे दुर्बल व्यक्ति, सबसे दुर्बल क्या हो जाएगा? सामर्थी जाति बन जाएगा। एक सामर्थी जाति बन जाएगा। हालेलुया। इंग्लिश में लिखा है ही विल बिकम ए ग्रेट नेशंस, स्ट्रॉन्ग नेशंस। एक मिनट, हालेलुया। यशाया 60 का 22 में इस प्रकार लिखा है, ये लिटिल वन, छोटा, ये लिटिल वन शेल बिकम ए 1000। छोटा है, छोटा कलीसिया है, वो कलीसिया कितना बढ़ जाएगा? हजारों में बढ़ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। 10 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। हाँ, 12 बजे ख़त्म हो जाएगा, चिंता नहीं करना। ठीक, ओके, हालेलुया। छोटा से छोटा कितना बन जाएगा? 1000। 1000 को बन जाएगा। एंड ए स्मॉल वन, लिटिल वन क्या बन जाएगा? एंड ए स्मॉल वन ए स्ट्रॉन्ग नेशन, बड़ी सामर्थी देश बन जाएगा। ओके, सामर्थी जाति बन जाएगा ना, ये हिंदी में क्या लगे? और सामर्थी जाति बन जाएगा, जाति बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर ये सब कुछ शीघ्र से पूरा करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। स्पीड अप करेंगे शीघ्र से। देखिए, एक नेशन बनना के टाइम लगेगा, एक देश बनने में, शहर बनते जाने में टाइम लगेगा, लेकिन प्रभु कहता है स्ट्रॉन्ग नेशन बनने तो और टाइम लगेगा, मजबूत देश। लेकिन प्रभु कहता है मैं शीघ्रता से करूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसे समझेंगे? 15 साल या 10 साल होने वाला दाखरस को 10 मिनट के अंदर यीशु मसीह ने बना दिया। हालेलुया, हालेलुया। 5 रोटी 2 मछलियां 5000 लोगों को प्रभु ने खिलाया। ओके, और सारे लोग इतना खाए, तृप्त खाए। 5000 केवल पुरुष है, महिलाओं को संख्या नहीं गिना गया है। 5000 पुरुष खा के 12 टोकरी में बचे होकर निकाले। ओके, केवल कितना रोटी था? 5। कितने मिनट में बना दिया? आते रहे टोकरी में, प्रभु देते रहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। झाल डाल के, मछली पकड़ के और आग जला के, मसाला डाल के, बुन के लोगों को खिलाना, आटा सान के रोटी बना के सबको खिलाना। 5000 लोगों को प्रभु ने ऐसी चमत्कार किया। 1-2 दिन के काम को, ओके, एक पूरा दिन का काम को, पूरा दिन एक ही व्यक्ति नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु एक ही अकेला 5000 पुरुषों को, महिला 5000, बच्चे 2-2 जोड़ लीजिए, 20,000 लोगों को पेट भर खाना खिलाया। शीघ्रता से प्रभु कार्य करेंगे। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। छोटे छोटे कलीसिया बड़ी सामर्थी जाति बन जाएगी, 1000 बन जाएगा, 1000 बन जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। हमारे कलीसिया छोटा है अभी, ओके, 50-60 लोग ही आ रहे हैं। वो भी कभी आते हैं, कभी बहुत टायर्ड हो गया, ओके, नहीं ढूंढते हैं। ओके, खाली कुर्सी खाली है। ओके, प्रभु कहता है विश्वास कीजिए, मैं शीघ्रता से लिटिल वन, छोटे को 1000 बनाऊंगा। आमीन। और बहुत कमजोर है, निर्बल है, कब मर जाएंगा ऐसे है, लेकिन उनके द्वारा बड़ा जाति बनाऊंगा। आमीन। स्ट्रॉन्ग नेशन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कब? विश्वास कर।
हालेलुया। हम विश्वास को रिलीज करना, आप विश्वास कीजिए मेरा कलीसिया है। ओके, हम भी प्रभु के ज्ञान में बढ़ना है, कलीसिया बढ़ना है, मैं प्रभु को सेवा करना है, आप सभी उसमें शामिल होना है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो कुछ प्रभु के लिए आप करेंगे वही आपके साथ आएगा। यहाँ जो कुछ आप करेंगे इस संसार में जीने के लिए पैसा मिलेगा, लेकिन प्रभु के लिए जो कुछ आप करेंगे वो आपके साथ दोबारा आएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम विश्वास को रिलीज करना, इस सीक्रेट को समझ लीजिए। हेवन डिक्लेयर, जब हम विश्वास को डिक्री करते हैं मिरेकल हो जाएगा। हालेलुया। और एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे, 5-6 मिनट है। आइजाया 58 का 8 पढ़े, 58 का 8। तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा। आमीन। तेरा प्रकाश फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाए। कैसे? शीघ्र, धीरे धीरे नहीं। ओके, अभी 3 महीना ये दवाई खाना, उसके बाद हम डोज कम करेंगे। आप 2-2 गोली खाना, अभी 4-4 खा रहे हैं, फिर 2 करेंगे, फिर 2 महीना के तक आप 2-2 चलेगा, उसके बाद 1-1 खाना है। ऐसे चंगा नहीं, प्रभु ने कहा शीघ्रता से तेरी चंगाई हो जाएगी, हो जाएगा। प्रभु विश्वास करेंगे, तेजी से कार्य मेरे लिए आपके लिए करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु ने कहा तब तू पुकारोगे और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली उठाना और दुष्ट बातों बोलना छोड़ दे। हालेलुया, हालेलुया। जब हम पुकारेंगे वो कहे मैं यहाँ हूँ, बोलिए मैं सुन रहा हूँ। हालेलुया, प्रभु को महिमा मिले। पुराने नियम में जब भी प्रॉफिट लोग बोलते थे thus says the Lord, यहोवा यूं कहता है, ऐसे बोल के बोलते थे। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद न्यू टेस्टामेंट यीशु मसीह ने कैसे बोला? मैं कहता हूं, मैं कहता हूं। हालेलुया, यीशु मसीह ने कैसे बोले? मैं कहता हूं, मैं कहता हूं। आई एम टेलिंग यू, तुम सुन चुके हो लेकिन मैं तुझसे कहता हूं। हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में प्रॉफिट लोग ऐसा बोलते थे thus says the Lord, यहोवा यूं कहता है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? डायरेक्ट मैं तुमसे कहता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के अंदर पिता भी है। हालेलुया, हालेलुया। अभी मेरे अंदर आपके अंदर कौन है? यीशु मसीह। मेरे अंदर आपके अंदर कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी अंदर यीशु मसीह होने के कारण हम भी जब कहेंगे हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। इफ वी से इन जीसस नेम, जब हम यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं वो हो जाएगा। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की, चेलों ने उस पर विश्वास की। हालेलुया, जब दाखरस पानी दाखरस में बदल गया है, वहां पर लिखा है यीशु मसीह ने पहला चमत्कार अपने अपनी क्या प्रकट की है? महिमा प्रकट की। जब महिमा प्रकट की है, चेलों ने विश्वास किया है। जब महिमा प्रकट होता है, जो 10 साल का काम जल्दी हो जाएगा। हालेलुया। ग्लोरी विल एक्सेलरेट द मिरेकल। यस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का महिमा, जब हम उपस्थिति में, इसलिए हम मांगते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में हो जाए। प्रभु का बिना उपस्थिति हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब महिमा प्रकट होता है यानी प्रभु आ गया है, वहां चमत्कार होगा। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह ने हमें बुलाया है, धर्मी बनाया है, वो हमारी अंदर आके वास कर रहे हैं, इसलिए हमारी द्वारा चमत्कार होगा। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो 8:30 पढ़ लेना। सॉरी, एक्स्ट्रा एक वचन हो गया। रोमियो 8:30।
फिर जिन्हें उसने पहले से ठहराया उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया उन्हें महिमा भी दी है। हमने महिमा भी दी है। मसीह जो महिमा का पात्र है हमारी अंदर वास करते हैं, इसलिए हम वचन लेके प्रार्थना करेंगे, विश्वास को रिलीज करेंगे, वो चमत्कार हमारे जीवन में होगा। जब महिमा प्रकट होगा शीघ्रता से सारे मिराकल हमारे जीवन में हो जाएगा। जाएंगे। हालेलुया, खड़े हो जाए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरविन प्रार्थना में अगुवाई करना, कम आप। हालेलुया। रबा शेहे दीरी री खाला रबा, ओ याला रीगा दीरी री खाला रबा। हालेलुया हालेलुया। दिस इज योर डे। हालेलुया। आज आपका समय है। अब विश्वास कीजिए, आप जितनी साल अभी तक आपका उत्तर नहीं दिया है, जैसे मरियम ने यीशु मसीह का जो जवाब था, मेरा समय अभी तक नहीं आया करके बोले हैं, लेकिन उनके अंदर विश्वास था, जो कुछ वो कहेगा उनको करना है। सेवकों को इशारा करके खड़े हो गई है। आपका विश्वास जब रिलीज करते हैं चमत्कार होगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। इस समय हम सब हालेलुया आज के जैसे वचन में से हमने सुना है, हालेलुया, जब हम विश्वास को रिलीज करेंगे चिन्ह और चमत्कार को देखेंगे। हालेलुया हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा है कि बर्तलेम्यू करके एक अंधा व्यक्ति था, हालेलुया, और वो आमीन, वो हरदम है ना गेट के यरूशलेम के बाहर वेट करता हुआ रहता था कि किसी से कुछ मिले। पर एक समय उसको पता लगा कि यीशु उस साइड से आपका वचन, प्रभु के वचन में लिखा है कि जहां 2 या 3 जन उसके नाम से एकत्रित है वो वहां पर है। हालेलुया। आज आपका परेशानी जो है, हालेलुया, उसको लेते हुए आप यीशु को पुकारिए। हालेलुया हालेलुया। आज प्रभु आपके जीवन में उसके वचन के अनुसार काम करेगा। हालेलुया। लोगों ने उस बर्तलेम्यू से कहा कि तू शांत हो जा, पर उसने शांत नहीं हुआ। हालेलुया। आज अपने पड़ोसी क्या कर रहे, क्या वो प्रार्थना कर रहे, आप मत देखिए। हालेलुया। प्रभु की ओर आप ताकिए। हालेलुया। सब अपना हाथ उठा के, हालेलुया, अपना राइट हैंड प्रभु की ओर उठा के हुए, हालेलुया, आपका जो भी आप प्रभु से मांगिए। हालेलुया। लॉर्ड जीसस, चेंज दिस टुडे। आज मुझे ये बदलावट चाहिए। आज मुझे इस जगह पे एक डिलीवरेंस चाहिए। आज इस जगह पे मुझे एक अद्भुत कार्य चाहिए। हालेलुया हालेलुया। रीखा लाब्रा हंदे रेबो सियांता लारानामा। हालेलुया हालेलुया। वचन को केवल सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार हालेलुया चलने वाले। हालेलुया। जो वचन हमने सुना, अगर हम विश्वास को रिलीज करेंगे वो मिराकल को करेगा। हालेलुया हालेलुया। आज आपके विश्वास को प्रभु के उपस्थिति में दिखाते हुए, हालेलुया, हम अन्य भाषा में 2 मिनट प्रार्थना करेंगे। को रीखा लाब्राहांदे ओ रीशा लाब्राहांदा लारानामा ओ रीखे लेब्रहे थियांता लारानामा। अपने मुंह खोलकर शांत ना रहे। हालेलुया। जोर से बस सोच लीजिए कि प्रभु मेरे बगल में है। अगर मैं मुंह खोल के बोलूंगा तो वो बदल जाएगा। हालेलुया। अगर उस सच्चाई के साथ आप मांगेंगे, हालेलुया, प्रभु आज मेरे साथ है। हालेलुया। मैं प्रभु के भवन में हूं। हालेलुया। मेरे प्रार्थनाओं का उत्तर आज मिल गया है। हालेलुया। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस। ओ रीखा लाब्राहांदे ओ रीशा खा लाब्राहांदे रेबो सियांता लारानामा। जो भी ऑनलाइन में देख रहे हैं, हालेलुया, विश्वास, हालेलुया, कुछ भी कर सकता है। हालेलुया। विश्वास करने के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। रीखा लाब्राहांदे। ओ फादर, आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस, हम रिलीज करते आपके अद्भुत, हालेलुया, चमत्कार क्रिया को यीशु के नाम से। जो भी बीमार है, यीशु से। यस, आपके वचन में लिखा तू मांगो तुम्हें दिया जाएगा। हम मांगते यीशु के नाम से, क्योंकि आपके वचन में लिखा है आप मांगो मिलेगा। वी आस्क इन द नेम ऑफ जीसस एंड वी रिसीव इट बाय फेथ। हालेलुया। जिस कार्य के साथ हम आए हैं उसका जवाब हमें आज वचन से मिल चुका है। हमारे जीवन में हमें हालेलुया बदलाव मिल चुका है, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। थैंक यू लॉर्ड जीसस। हम धन्यवाद देते आपके
वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद देते हैं। हम रोज हर समय अद्भुत चिन्ह और चमत्कार में चलने वाले हो सके। मिरेकल इज आवर लाइफस्टाइल बिकॉज राइचस वॉक बाय फेथ। हालेलुया। मिरेकल इज माय लाइफस्टाइल। अद्भुत कार्य मेरा जीवन का लाइफस्टाइल है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से चलता है, और जहां विश्वास है अद्भुत कार्य होता है। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आमीन आमीन। प्रभु को धन्यवाद मिले। हालेलुया, धन्यवाद दें। इस समय हम प्रभु